हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की शुरुआत हुई है और इस टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छे से देखेंगे कि आखिर ये है क्या और इसका क्या लाभ है और इसकी क्या चुनौतियां हैं, कैसे कैसे इस पूरे प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना का जो मूल मकसद है वो ये है कि जितना सारा पूरे भारत में जलाशय है, बांध है या नहर है, औद्योगिक तालाब वगैरह है, तो उन सारे जलाशयों के ऊपर जो है स्थापित किया जाएगा फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स और इससे जो है बिजली का उत्पादन किया जाएगा। सौर ऊर्जा से जो है सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर इन जलाशयों के ही ऊपर क्यों इसको लगाया जा रहा है। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इससे जो है भूमि अधिग्रहण की समस्या समाप्त हो जाएगी। आमतौर पे किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर भूमि की आवश्यकता होती है। तो अगर जलाशय ऑलरेडी है कहीं पर, नदियाँ ऑलरेडी है कहीं पर, झील वगैरह ऑलरेडी है कहीं पर, बांध, नहर ये सब है और वहाँ पर ही इसको स्थापित कर दिया जाए तो अलग से भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इससे जो है हम लोगों को एक बड़ी चुनौती से हम लोग बच जाएँगे। साथ ही साथ इसका एक दूसरा लाभ ये है कि आम तौर पर जितने सारे जलाशय होते हैं, ये फ्रेश वाटर का आपको पता है कि एक सोर्स है। तो इन सब के ऊपर अगर इस तरह का फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स वहाँ पर स्थापित कर दिया जाए, तो जो वाष्पीकरण है उसकी समस्या लगभग 70-80% कम हो जाएगी। ऑफ़िशियल डेटा हम लोग अभी देखेंगे। लेकिन लगभग 80% के आसपास जो है वाष्पीकरण की समस्या कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इससे जो गर्मी के महीने में पूरा भारत जो सूखे की समस्या से पीड़ित है, सिंचाई की समस्या से, फ्रेश वाटर जो पीने वाला पानी है उसकी समस्या से हम लोग जूझते रहते हैं, तो वो भी काफ़ी हद तक कम होगा। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आएगा कि अगर वाष्पीकरण कम हो जाए या फिर रुक जाए, तो इससे तो जलचक्र पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, वर्षा ही नहीं हो पाएगी। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो जलचक्र होता है उसमें 90% से ज़्यादा योगदान जो है समुद्र और महासागर का हिस्सा होता है। और उसके बाद जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है वो जितने सारे पेड़ हैं, वृक्ष है, झाड़ी है, घास है, इन सब के माध्यम से जो है जल वाष्पीकरण के द्वारा जो है पहुँचता है वायुमंडल में। और ये जो नदी है, तालाब है, झील, झरना ये सब जो होता है ना, ये उतना बड़ा योगदान करता नहीं है जल चक्र के मामले में। तो इस वजह से इन सबको अगर हम लोग बचा लें, इन सबको सूखने से बचा लें, झील को, झरने को, तालाब को सूखने से बचा लें, तो ये हम लोगों की जो पानी की जो जल की जो अभाव की समस्या है वो बहुत हद तक हम लोगों की कम हो सकती है। तो इस प्रोजेक्ट का मूल मकसद तो यही है कि सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। लेकिन इसके साथ-साथ और सब जो कुछ फ़ायदे हैं, उसमें एक ये भी फ़ायदा है कि हम लोग अपने जलाशयों को सूखने से बचा सकते हैं क्योंकि वाष्पीकरण की वो जो रफ़्तार है वो 80% कम हो जाएगा। और भी कुछ-कुछ फ़ायदा है तो हम लोग इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया है कि चर्चा में ये मुद्दा क्यों है। दिया है कि 31 जुलाई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना यानी कि पीएमएसएसवाई को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य जलाशयों, बांध, नहरों और औद्योगिक तालाबों पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स स्थापित करके सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाना है। इसके लिए 5,070 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया है। देखिए, योजना के तहत 5,000 मेगावाट नई फ्लोटिंग सोलर सौर क्षमता और 10,000 मेगावाट आवर का जो बैटरी ऊर्जा भंडारण है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसको जो है विकसित किया जाएगा। इससे जो है भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता कम होगी, जल संरक्षण होगा और भारत का जो 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता का जो लक्ष्य है वो भी प्राप्त करने में मदद मिलेगी। अब देखिए, यहाँ पर जो ये जो सोलर प्लांट जो स्थापित किया जाता है, तो ये जो सोलर पैनल है, आमतौर पर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसकी हीट की वजह से इसका जो एक तरह से आप कहिए कि जीवन काल है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। जब इसको ठीक उस जल के ऊपर में स्थापित अगर कर दिया जाए तो कहीं न कहीं ये कूलिंग होता रहेगा, ये उतना ज़्यादा इस पर हीट का असर नहीं होगा, तो इसका जीवन काल भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका ये भी एक फ़ायदा है। अब देखिए, आगे क्या दिया है कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना क्या है? यह कि यह केंद्र सरकार की एक नई योजना है जिसके तहत जलाशयों की सतह पर तैरते हुए सोलर पैनल यानी कि फ्लोटिंग सोलर प्लांट जो है लगाए जाएंगे। इसका संचालन सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया एसईसीआई के द्वारा किया जाएगा। यह योजना भूमि की कमी की समस्या का समाधान करते हुए सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। अब देखिए, योजना की जो समयावधि और बजट है इसको देखिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है कि 5,070 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के बीच स्वीकृति दी गई, यानी कि ये प्रोजेक्ट जो है 26 में आप 4 जोड़ दीजिए तो 30 हो जाएगा, 27 में 4 जोड़ दीजिए तो 31 हो जाएगा। तो याद रखने के लिए 26-27 से 30-31। और ये सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि सीएफए का वितरण
2032-33 तक जारी रह सकेगा। चलिए यहाँ पर दिया है कि योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं। देश में 5000 मेगावाट नई फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना, वर्तमान में लगभग 700 मेगावाट क्षमता को बढ़ाकर इसको जो है 5700 मेगावाट तक पहुंचाना इसका लक्ष्य है। प्रत्येक परियोजना के साथ साथ कम से कम 2 घंटे का बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है BESS, इसको अनिवार्य कर दिया गया है। पूरे देश में लगभग 10,000 मेगावाट आवर जो है यानी ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी। अब देखिए वित्तीय सहायता क्या है, सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस, इसके लिए क्या दिया जा रहा है कि प्रारंभिक अध्ययन के लिए सहायता, परियोजना शुरू करने से पहले जो बैथीमेट्री है यानी कि तल की जलमग्नता का अध्ययन किया जाएगा, हाइड्रोग्राफी तथा एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जैसे अध्ययन हेतु प्रति परियोजना 50 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। परियोजना चालू होने के बाद क्या सहायता मिलेगी, देखिए सफलतापूर्वक परियोजना शुरू होने पर 1 करोड़ प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके बाद देखिए फ्लोटिंग सोलर के प्रमुख लाभ देखिए कि अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता इससे नहीं होगी। दूसरा, जलाशयों से होने वाले वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन की समस्या जो है 30 से 60% तक कमी आएगी। तो मैं 80% जो आप बोल रहा था उसको ऑफिशियल डाटा आपको 60% आपको कर देना है, अनऑफिशियली जो भी हो, लेकिन ऑफिशियल ये जो गवर्नमेंट सोर्स के माध्यम से 30 से 60% है, तो इसी को आप याद रखिए। उसके बाद देखिए पानी का के लिए जो कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनलों की कार्य क्षमता सामान्य ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट की तुलना में 6 से 7% अधिक होगी। तो इसका जो कूलिंग इफेक्ट है इसकी वजह से इसकी कार्य क्षमता जो है वो 6 से 7% अधिक हो जाएगा और कृषि भूमि पर इससे दबाव कम होगा। अब देखिए पर्यावरण एवं आर्थिक महत्व क्या है कि प्रतिवर्ष लगभग 1 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जन में कमी आने का अनुमान है। निर्माण, स्थापना, संचालन सहित पूरी वैल्यू चेन जो है 16,000 से 17,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रोजगार के मामले के लिए भी। भारत में फ्लोटिंग स्ट्रक्चर्स, सोलर PV मॉड्यूल्स और बैटरी स्टोरेज के घरेलू निर्माण को बढ़ावा इससे मिलेगा। अच्छा, यह योजना आत्मनिर्भर भारत तथा ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। ठीक है, उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण तथ्य यही कि PMSSY का संचालन सोलर एनर्जी कोऑपरेशन ऑफ इंडिया SECI के द्वारा किया जाएगा और योजना का मुख्य फोकस फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स है। प्रत्येक परियोजना बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी कि BESS अनिवार्य इसमें होगा। यह योजना भारत के नेशनल सोलर मिशन और 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी बाय 2030 के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करेगा। यानी कि 500 गीगावाट हम लोगों का लक्ष्य क्या है कि 2030 तक हम लोगों को प्राप्त करना है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो उस दिशा में ये जो है बहुत सहायक होगा और फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं जो है विशेष रूप से बांधों, जलाशयों, नहरों और औद्योगिक जल निकायों पर स्थापित की जाएंगी। चलिए इस टॉपिक को अच्छे से समझिए। अब एक MCQ का आप लोग जवाब दीजिए। देखिए दिया कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना जो है PMSSY के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य जलाशयों पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाएं स्थापित करना है। योजना का कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI को दी गई है। प्रत्येक परियोजना के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है BESS अनिवार्य होगा। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से देखें तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।